सोचिए, राजस्थान में एक ऐसा शहर जो सिर्फ किलों और महलों की कहानी नहीं कहता, बल्कि एक विजन, एक सोच की दास्तान सुनाता है। जी हाँ, ये शहर है जयपुर। चलिए, आज इसकी कहानी में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। मगर एक मिनट, जयपुर से पहले क्या था? मतलब इस शहर को बनाने की जरूरत ही क्यों आन पड़ी? यही सवाल असल में हमें इसके शानदार इतिहास की जड़ तक ले जाता है। तो हुआ यूं कि ये पूरी कहानी एक राजा के एक बहुत बड़े फैसले से शुरू होती है। एक ऐसा फैसला जिसने एक नई राजधानी को जन्म दिया। देखिए, 18वीं सदी की बात है। तब राजधानी हुआ करती थी आमेर। लेकिन वक्त के साथ आबादी इतनी बढ़ गई और आमेर तो पहाड़ियों से घिरा था। अब वो छोटा पड़ने लगा। मतलब शहर के पास फैलने की कोई गुंजाइश ही नहीं बची थी। और बस यही सीन में एंट्री होती है सवाई जयसिंह द्वितीय की। अब ये सिर्फ एक बहादुर योद्धा नहीं थे। अरे ये तो विज्ञान और एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल शास्त्र के भी जबरदस्त ज्ञाता थे। और यही कॉम्बिनेशन, यही खूबी उन्हें एक शहर बनाने के लिए, कहना चाहिए, परफेक्ट इंसान बनाती थी। तो फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक ऐसा शहर बसाया जो पूरी तरह से साइंस पर आधारित था। और यही वजह है कि इसे भारत का पहला प्लैन्ड सिटी यानी एक योजनाबद्ध शहर माना जाता है। ये बात है साल 1727 की, जब इस बड़े और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की नींव रखी गई। अब देखिए, इसका ब्लूप्रिंट कितना शानदार था। जयपुर को बनाया गया था वास्तुशास्त्र के प्रस्तार मॉडल पर, जिसे एक तरह से ब्रह्मांड का नक्शा ही माना जाता है। सोचिए, एकदम सीधी सपाट सड़कें जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हैं। पूरे शहर को 9 चौकरियों यानी 9 ब्लॉक्स में बांटा गया और यहाँ तक कि बाजारों को भी एक सिस्टम से, पूरी व्यवस्था के साथ बसाया गया। और पता है सबसे कमाल की बात क्या है? आज भी, लगभग 300 साल बाद भी, पुराना जयपुर हूबहू उसी ओरिजिनल नक्शे पर खड़ा है। इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है उस प्लानिंग की कामयाबी का? लेकिन जयपुर की पहचान सिर्फ इसकी प्लानिंग ही नहीं है, एक और चीज है, इसका रंग। तो चलिए अब जरा इसके गुलाबी होने की कहानी भी जान लेते हैं। तो ये कहानी हमें ले चलती है साल 1876 में। हुआ ये कि उस साल वेल्स के राजकुमार का भारत दौरा था और उनके स्वागत में, उनकी मेहमान नवाजी में पूरे के पूरे शहर को एक ही रंग में रंग दिया गया, गुलाबी। क्योंकि गुलाबी रंग को मेहमान नवाजी का प्रतीक चु माना जाता है। और बस उसी दिन से जयपुर को एक नई अमर पहचान मिल गई, द पिंक सिटी, यानी हमारा गुलाबी शहर। अच्छा, एक सवाल ये भी उठता है कि जब देश में ब्रिटिश राज आया तो इतने बदलाव के दौर में जयपुर ने अपनी संस्कृति, अपनी विरासत को आखिर बचाया कैसे? इसका जवाब छिपा है इस बात में कि जयपुर उस समय एक रियासत, एक प्रिंसली स्टेट था। इसका फायदा ये हुआ कि यहाँ की राजशाही ने अपनी लोकल संस्कृति और शिक्षा को न सिर्फ बचाए रखा, बल्कि उसे खूब बढ़ावा भी दिया। और जानते हैं, इसी दौर का नतीजा है हवा महल, सिटी पैलेस और जंतर मंतर जैसी शानदार इमारतें, जो आज यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। ये अपने आप में इस बात का सबूत है कि यहाँ अपनी विरासत को कितना ज्यादा सहेज कर रखा गया। तो चलिए अब जरा अतीत से निकलकर आज के जयपुर पर नजर डालते हैं। एक ऐसा जयपुर जहाँ परंपरा और प्रगति दोनों एक साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। आज का जयपुर देखें तो ऐसा लगता है जैसे एक में दो शहर बसते हैं। एक तरफ है पुराना शहर, जिसने अपनी आत्मा को, अपने इतिहास को आज भी संभाल कर रखा है। ये टूरिज्म का दिल है। और फिर दूसरी तरफ है नया जयपुर, जो आईटी पार्क्स और नए नए स्टार्टअप्स के साथ सीधे भविष्य की ओर देख रहा है। तो असल में बात यह है कि जयपुर सिर्फ ईंट और पत्थर से बना एक शहर नहीं है। ये एक आइडिया है, एक सोच है। एक ऐसी सोच जहां परंपरा और प्रगति एक दूसरे से लड़ते नहीं, बल्कि एक दूसरे का हाथ थामकर आगे बढ़ते हैं। और शायद इसीलिए ये बात जयपुर पर एकदम सटीक बैठती है कि जयपुर बदला नहीं है, उसने खुद को समय के साथ संभाल कर आगे बढ़ाया है। ये वाकई एक ऐसा शहर है जो अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलता, बल्कि उन्हीं जड़ों से ताकत लेकर मजबूती से भविष्य की ओर बढ़ता है।